Good morning students, myself Ugam Bhardwaj from डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज के वीडियो में क्लास 6 में जो हमारा चैप्टर चला आ रहा था रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में अभी तक हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत देखा कि ग्राम सभा क्या होती है और अगला पॉइंट हमने लिया था ग्राम पंचायतें क्या होती हैं, इनका कंपोजिशन कैसे होता है, इनकी पावर एंड फंक्शंस क्या क्या होती हैं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ हम देखेंगे एक तो सोर्सेज ऑफ फंडिंग, अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी डेवलपमेंटल वर्क होता है, जो भी विकास के लिए कार्य होता है, चाहे वो सड़क बनाना हो, अस्पताल का निर्माण हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का निर्माण हो या पेयजल की आपूर्ति हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, सैनिटेशन का काम हो, तो इस तरह का ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी काम होता है, आखिरकार इस कार्य को कराने के लिए पैसा कहां से आता है, ग्राम पंचायतों के पास इसकी फंडिंग कहां से आती है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है, सोर्सेज ऑफ फंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको साइड में मेरे टॉपिक वाइज टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, नोट्स आप यहां से बना सकते हैं या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फंडिंग में। द ग्राम पंचायत ऑब्टेन्स फंड्स इन अ नंबर ऑफ वेज। कई अलग अलग तरीके होते हैं जिनके माध्यम से इन पंचायतों के पास या ग्राम सभाओं के पास पैसा आता है। अब वो क्या क्या रास्ते हैं या वो क्या क्या जरिए हैं जिनके माध्यम से पैसा आता है। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम, इट ऑब्टेन फंड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस, फेयर्स। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान होते हैं या जो दुकानें होती हैं पंचायत समिति की तरफ से बनवा दी जाती हैं, या फिर कोई सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक भवन है जहाँ पे कुछ सामाजिक आयोजन कराए जाते हैं, उनका किराया भाड़ा आता है, या फिर जो मेले वगैरह लगते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आपको भी आइडिया होगा कि अमूमन हर गांव में या थोड़ा आसपास के गांवों को मिला के कुछ एक जगह पे कहीं मंदिर पे या किसी न किसी पंचायत में किसी न किसी बहाने साल में 1 या 2 मेलों का आयोजन अवश्य होता है, चाहे वो दशहरे के तौर पे हो या दिवाली पे हो या कुछ और दूसरे अवसरों पे हो, बैसाखी पे हो जैसे पंजाब वगैरह में होता है। तो इन मेलों में जितनी भी दुकानें लगाई जाती हैं या दुकानदार उन मेलों में दुकान लगाने आते हैं, उन सबसे किराया लिया जाता है। तो वो जो किराया है वो भी इनकी अर्निंग का सोर्स बन के आता है। सेकंड, इट रिसीव्स गवर्नमेंट स्कीम फंड्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, लाइक जनपद कह सकते हो आप या जिला परिषद कहते हो, अर्थात जो जिला परिषद होती है वो भी गांव के विकास के लिए इन ग्राम पंचायतों को फंड्स अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट इज आल्सो रिसीव्स डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स। कई बार जो सामुदायिक काम होते हैं, जैसे सामुदायिक तौर पे कोई विवाह स्थल का निर्माण करवाना है, ठीक है, तो इस तरह की जब चीजें बनती है या किसी मंदिर का निर्माण कराना है, तो आमतौर पे ग्रामीण जो लोग होते हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो चंदा कह लीजिए, डोनेशन कह लीजिए। तो इस तरीके से भी इनके पास एक फंड इकट्ठा होता है जिसका इस्तेमाल ये लोग डेवलपमेंट के तौर पे करते हैं। अगला इसमें टॉपिक आ जाता है हमारा, इट ऑब्टेन्स फीस फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेज एंड सेल ऑफ कैटल, लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो जब भी किसी ग्रामीण इलाके में पशुओं का मेला लगता है या पशुओं का बेचना खरीदने का जो काम होता है, इस तरह का कुछ होता है, या कोई जमीन की खरीद फरोख्त होती है, तो उस केस में भी पंचायत को टैक्स मिला करता है। तो ये भी इनकी आय का एक जरिया बन जाता है। आगे देखेंगे हम, इट हैज अ शेयर ऑफ सम टैक्सेस एंड फीस कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और राज्य सरकार जिस हिसाब से अलग अलग मदों में जो टैक्स कलेक्शन का काम करती है, उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज का हिस्सा ग्राम पंचायतों का होता है, जो पैसा उन्हें राज्य सरकारों के माध्यम से मिला करता है। इसके अलावा इट ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कम्युनिटी। कई बार कुछ सामूहिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं गांव में, या जैसे मान लीजिए कोई चारागाह है या कोई ऐसी लैंड है जो कम्युनिटी लैंड के तौर पे जानी जा रही है, ठीक है, जिसपे किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं है, और वो अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बेची जाती है तो उस केस में भी जो आमदनी होती है वो ग्राम पंचायत को ही मिलती है। एंड फाइनली, क्योंकि ग्राम पंचायत भी 3rd लेवल या 3rd टियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस है, तो राज्य सरकारें भी समय समय पे इन्हें कई तरह की छूट भी प्रदान करती है, तो कई तरह के अलग फंड्स भी देती है ताकि उस पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके, अच्छी सड़कें हो सके, लाइट की व्यवस्था हो सके। जैसे ग्रांट के तौर पर हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही दे दिया जाए,
कई बार सोलर पैनल्स लगवा दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से बोरिंग करवा दिया जाता है, हैंडपंप्स खुलवाए जाते हैं। तो इस तरह के भी तमाम कई काम होते हैं जिसके माध्यम से इन जो ग्राम पंचायतें होती है तो इन्हें फंड्स मिला करते हैं या इनकी पैसों की जो आवश्यकता है डेवलपमेंटल वर्क को कराने में वो इनकी पूरी होती है। आज ही की वीडियो में मैं एक और टॉपिक इसके साथ लेना चाहूंगा, दैट इज लिंक्स बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बेशक एक ही गांव का हिस्सा होते हैं, परंतु दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। एक जो उसको ग्राम सभा कहते हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो जाती है, जबकि जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाती है। तो दोनों के बीच में तारतम्य कैसे बैठता है, बैलेंस कैसे रहता है, या दोनों के बीच में लिंक क्या होता है, आज हम इस टॉपिक को भी इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो आप समझिए, द ग्राम सभा इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने वाले जितने भी मेंबर होते हैं उनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है, या फिर ग्राम सभा के लोग ही उन्हें वोट करते हैं। इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसे। दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे, द ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल टू द ग्राम सभा, क्योंकि जो ग्राम पंचायत में जो लोग बैठे हुए हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ग्राम सभा के माध्यम से इलेक्शन में वो चुन के आए हैं। तो इसी वजह से ग्राम पंचायत के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, सरपंच हो चाहे वार्ड मेंबर हो, ये सब अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राम सभा के लिए। अर्थात उनकी जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसकी जवाबदेही या जिम्मेदारी उन्हें उठानी होती है और उसके लिए वो आंसरेबल होते हैं किसको? ग्राम सभा को। अगला, इन ग्राम सभा ऑल प्लान्स फॉर द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। तो ग्राम सभा के माध्यम से जो भी ग्राम पंचायत है उस पंचायत में क्या क्या काम होने वाला है या आने वाले वर्ष के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की है, मुद्दा चाहे वो पेयजल का मुद्दा हो सकता है, सड़क का हो सकता है, नालियों का हो सकता है, या पक्के मकानों के बनवाने से रिलेटेड हो सकता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग या जो कैटल एक्टिविटीज होती हैं जिसको हम लाइव स्टॉक के तौर पे समझते हैं, तो इनको कैसे बढ़ाया जाए, इन पे चर्चा हो सकती है। तो ये तमाम तरह के जो मुद्दे होते हैं जो ग्राम पंचायत के माध्यम से आने वाले वक्त में जिन पे काम होगा वो सब मुद्दे ग्राम सभा में ही डिस्कस किए जाते हैं। आगे, ग्राम सभा क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी है तो बेशक ग्राम पंचायत में कुछ चुनिंदा लोग शासन व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम सभा का एक अच्छा खासा कंट्रोल ग्राम पंचायत पे होता है, क्योंकि वहां पे आम जनता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा पंचायत के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है कि वो कभी भी कोई गलत कार्य चाहते हुए भी नहीं कर सकते। अर्थात एक तरह का चेक, एक तरह का प्रिवेंशन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आसान भाषा में कि ग्राम पंचायत क्योंकि अकाउंटेबल है ग्राम सभा को लेके, तो ग्राम सभा हमेशा ये चेक करती रहेगी या उनकी नजर में रहेगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं किसी तरह का कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। एंड फाइनली, ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। वो सेक्रेटरी बेसिकली तमाम जो लिखा पढ़त के काम होते हैं या जो मीटिंग्स होती हैं उसकी तमाम जो रिटर्न वर्क है वो करता है। साथ ही साथ वो क्योंकि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है और जिसको सैलरी भी डायरेक्टली गवर्नमेंट से प्राप्त होती है, तो इस वजह से जो ग्राम सभा में जो सेक्रेटरी का पद होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पंचायत और ग्राम सभा ये दोनों में ही उपस्थित होता है और दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, दोनों को बैलेंस करता है। और तमाम जो रिटर्न वर्क है पंचायत से संबंधित या ऑडिटिंग से रिलेटेड वर्क है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट मेंटेन से रिलेटेड कोई काम है, तो वो सब कौन करता है? सेक्रेटरी ही करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ फंडिंग जो होती है ग्राम पंचायतों की वो कहां से होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या क्या लिंक्स होते हैं। मेरे अगले वीडियो में कल हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो मैं चाहूंगा आपसे कि आप इसको पढ़ के जरूर रखें ताकि आपको समझने में और आसानी हो। वेल, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो। एंड आगे भी आप लगातार वीडियोस देखना जारी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी स्टडीज पे कीजिए, सेल्फ स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। डेली वर्ड मीनिंग्स याद कीजिए, और कुछ भी किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है पढ़ाई से संबंधित आपको, देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम।